मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन परिचय लेकर आपके साथ जैसे एक एक बिंदु के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है। 30 जून 1950 को ग्राम बरला, जिला मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश में जन्म इनका हुआ। अछूत वाल्मीकि परिवार में जन्म हुआ है, इसीलिए इन्होंने अपनी जाति को छुपाया नहीं है बल्कि अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। इन्होंने शिक्षा की बात करें तो एमए तक शिक्षा ली है। उन्होंने अपने गांव देहरादून से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। वाल्मीकि जब कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे तो वहाँ दलित लेखकों के संपर्क में आए। उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया, जिससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया और हिंदी में दलित साहित्य विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए नौकरी की बात करते हैं। वाल्मीकि जी देहरादून में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। वाल्मीकि जी के प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह की अगर बात करें, सदियों में संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। कहानी संग्रह में सलाम, घुसपैठिया, अम्बा एंड अदर स्टोरीज, छतरी, आत्मकथा जूठन और दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र। नाटक की अगर बात करें तो दोहरे चेहरे, उन्हें वीर चक्र मिला है। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य तथा 60 से अधिक नाटकों का अभिनय, मंचन और निर्देशन करवा चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भागीदारी रखते हैं। आइए इनकी साहित्यिक विशेषताओं को जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने लेखन से जातीय अपमान और उत्पीड़न का वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। 1997 में उनकी प्रकाशित रचना जूठन, आत्मकथा उनकी है जूठन, जिन्होंने उन्हें चर्चित भी बना दिया और स्थापित भी बना दिया। पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। पुरस्कारों में 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला है। 1995 में परिवेश सम्मान, 2004 में न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, 2001 में कथा क्रम सम्मान, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2006 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। साहित्य भूषण पुरस्कार 2008 में उन्हें मिला है। भाषा शैली की बात करें तो वाल्मीकि जी की भाषा सहज, तथ्यपूर्ण तथा आवेगमयी है, जिनमें व्यंग्य का गहरा पुट भी दिखाई देता है। इसमें रोचकता, सहजता, संस्कृत निष्ठता, लोकोक्ति तथा मुहावरेदार शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। भावों के अनुसार भाषा शैली को अपनाया है। वाल्मीकि जी की रचना के माध्यम से उनका ऐतिहासिक और सामाजिक ज्ञान सहज ही प्रकट होता है। उनकी भाषा में भावात्मक और भावों के अनुकूल है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो कि बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में 2500 का 150 कहानी लगी है, उसमें सुदीप के चरित्र की सिर्फ मैं मुख्य बिंदु आपको यहाँ बता रही हूँ। सुदीप की, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है और कथानक उसके चरित्र के इधर उधर घूमता है। कहानी का प्रमुख लक्ष्य उसी के चरित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। सुदीप की कहानी का नायक कहना चाहता है कि कहानी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे वो कुशाग्र बुद्धि है। सिर्फ मैं उसके पॉइंटों की तरफ चलूँगी। संघर्षशील है, शोषण का विरोधी है, संवेदनशील है, उद्देश्य उसका संसाधनात्मक है, यानी सुधार वो करना चाहता है। इस प्रकार से उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। आचार्य वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन परिचय से आप परिचित हो गए होंगे, उम्मीद यही करती हूँ। धन्यवाद।